ते मनिंदिर मनुबमे पत्थे सोखे दुन्नये तीरम जिनम रहे अंग की इच्छा लिए मले मूड़े तन से वे भर चरण पूसा पसियो सुये देवया सुयरम सयल गण पौनो विविधि विराया संगा मीरा या विकुराया गणहर देवापसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परिवाई गयो हितानिर्भर सिद्धंतामीय सायरी तरंग संघानिधो ओये मनो पनमामि पोखे दंतम दुःखयन्तं दुन्नयन् धियारिहम् भक्ति सेवमांगे कंठे मिसिसमि इवयं सया दंतम पणिमहे कै भूये बलिं के सेवाते परिभूनि है बम्म है पसिरम वैठावियतिमलिनानि बम्म है पसिरम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयिरियाय नमो उवच्छायानम नमो लोये सर्वसा ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो मेरा खान भाई साहब की किसके हैं आचार्य सिद्धार्थ स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवनी स्वामी द्वारा रचित षट्खंडागम ग्रंथ इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उसमें से पहले खंड जीवठान पर जो टीका लिखी गई है वह हिंदी अनुवाद सहित 6 भागों यानी
6 पुस्तकों में प्रकाशित। उनमें से अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चल अभी बताऊंगी, नहीं तो उनको कह दिया है कि आवश्यकता समझ विषय क्रमशः चलते हुए मंगलाचरण संबंधी विविध बिंदुओं पर चर्चा के बाद में मार्गना का स्वरूप, मार्गना के 14 भेदों का स्वरूप, इसके बाद सत आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य, उनका स्वरूप, और फिर गुणस्थानों को भेद अभेद अपेक्षा से सतरूपना की मुख्यता से प्रूपित करके गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान के वर्णन के बाद में मार्गना स्थानों के भेदों पर चर्चा प्रारंभ हुई। इनमें अपनी चर्चा गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद और काय मार्गना के 7 भेद, इन पर होने के बाद योग मार्गना के मूल जो 4 भेद, उन पर चर्चा करते हुए मनोयोग के 4 भेद, वचन योग के 4 भेद, काय योग के 7 भेद और अकायिक सिद्ध भगवान, इन पर चर्चा के बाद में अब इन काय योगों का स्वरूप क्या है, इस पर चर्चा करते हुए कल अपनी चर्चा औदारिक और औदारिक मिश्रित काय योग पर हो गई। आज अपनी चर्चा पेज नंबर 318 की अंतिम पंक्ति 318 वैकृक और वैकृक मिश्रित काय योग से प्रारंभ हो रहे हैं। पहले ये विषय आ गया है कि वैकृक काय योग 318 पेज नंबर, कि वैकृक काय योग देव और नारकियों के होते, वैकृक मिश्रित काय योग इनके ही निर्वृत्ति अपर्याप्त दशा में होता। जब कोई मनुष्य त्रियंच शरीर को छोड़ करके देव और नारकी में से कहीं उत्पन्न होने के लिए आता है, तो वहां आकर के आहार वर्णाओं को ग्रहण करता, इसके बाद में पर्याप्ति आदि रूप से उनका परिणमन होता है। इस समय आहार वर्गना और कार्मण वर्गना का मिश्रण होता है। उसका निमित्त पाकर होने वाला आत्म प्रदेशों का कंपन, यह है वैकृक मिश्र काय योग। और पर्याप्ति पूरी होने के बाद में जीवन भर जो शरीर की पूर्णता की स्थिति है, उसका निमित्त पाकर होने वाला आत्म प्रदेशों का कंपन, ये वैकृक काय योग, ये मात्र देव और नारकी के होता है। यहाँ इसी को बताने वाले सूत्र अपन देख रहे हैं उत्थानिका के रूप में 318 पेज की अंतिम पंक्ति। अब वैकृक काय योग के सत्व उद्देश्य के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, यानी उनका अस्तित्व बताने के लिए सत्व उद्देश्य
यानी अस्तित्व बताने के लिए। 319 पेज पर 77वें सूत्र द्वारा ये चर्चा है। सूत्र पढ़ते हैं। बेव बे काय जोगो पज्जत्ताणम बेव बे मिश्र काय जोगो अपज्जत्ताणम। वैकृत कायोग पर्याप्तकों के और वैकृत मिश्र कायोग अपर्याप्तकों के होता है, जो कि पहले भी अपन चर्चा कर चुके, अभी भी संक्षेप में अपन दोहरा दिए है, इसलिए और अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं। शंका। पर्याप्त अवस्था में वैकृत कायोग के होने पर वहां शेष योगों का अभाव प्राप्त होता है। चर्चा औदारिक में भी खड़ी की थी, तो जो वहां समाधान दिया था वही यहाँ में समाधान नहीं, क्योंकि पर्याप्त अवस्था में वैकृत काय योग ही होता है, ऐसा निश्चय रूप यानी अवधारण रूप कथन नहीं किया है। बस इतना सा कथन किया कि वैकृत काय योग पर्याप्त अवस्था में ही होगा, अपर्याप्त में नहीं। बाकी पर्याप्त अवस्था में चारों प्रकार का मनोयोग, चारों प्रकार का वचन योग ये भी होता, इसका निषेध नहीं है। पर वैकृत का योग जब भी होगा तो पर्याप्त अवस्था में ही, अपर्याप्त में नहीं। आप लोगों को यदि कुछ विषय अस्पष्ट रहे तो पूछ सकते हैं, मात्र विषय संबंधी शंकाएं और नहीं। यानी जो विषय चल रहा है उसमें कुछ समझ में नहीं आए तो, क्योंकि हम लोगों का बहुत लंबे काल से चल रहा है, तो ये सबको अच्छे से जानकार हो गए। 5 दिसंबर से चल रहा है, तो आपको यदि कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। शंका। जबकि उक्त कथन निश्चय रूप नहीं है तो अपर्याप्त अवस्था में भी उसी प्रकार शेष योगों का सद्भाव प्राप्त हो जाएगा। यानी आपने तो ये कहा कि वैकृत का योग पर्याप्त अवस्था में होता है, पर पर्याप्त अवस्था में अकेला वैकृत का योग होता है ऐसा तो नहीं। मनोयोग भी होता चारों प्रकार का, वचन योग भी होता चारों प्रकार का। तो यही स्थिति अपर्याप्त में भी मान लें आप, अपर्याप्त अवस्था में वैकृत मिश्र का योग भी होता और इसके साथ ही वचन योग भी, मनोयोग भी। शंका, जो शंका पहले औदारिक के संदर्भ में उठाई थी वैसी ही और समाधान भी वही। समाधान यह कहना किसी अपेक्षा से ठीक है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में वैकृत मिश्र के अतिरिक्त कार्मण कायोग का भी सद्भाव पाया जाता। यानी जब विग्रह गति में जीव था एक अथवा 2 समय के लिए, तो उस समय कार्मण कायोग था, और जब वहां पहुंच गया आहार वर्गनाओं को ग्रहण कर लिया, तब के बाद से अंतर मुहूर्त तक वैकृत मिश्र कायोग, किंतु कार्मण कायोग के समान अपर्याप्त अवस्था में वचन योग और मनोयोग का सद्भाव नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में इन दोनों योगों का अभाव रहता है। यह बात पहले कही जा चुकी है। यानी अपर्याप्त अवस्था में ना मन बन पाता है, ना ध्वनि यंत्र बन पाता, इसलिए मन बल नहीं और वचन बल भी नहीं, और इसी कारण फिर मनोयोग भी नहीं और वचन योग भी नहीं। ये मात्र पर्याप्त अवस्था में ही होते हैं।
इस तरह से चर्चा हुई वैकृत कायोग और वैकृत मिश्र कायोग। अब इसके बाद आहारक कायोग और आहारक मिश्र कायोग, जो कि एकमात्र छठवें गुण स्थान में होता रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए, और या तो उन्हें पूरे 2.5 द्वीप के चैत्य चैत्यालों की वंदना का भाव हो, या केवल ईश्वर केवल के दर्शन आदि का भाव हो, या कदाचित कोई अप्रयोजनभूत विषय में शंका हो, तो उसका समाधान चाहते हैं। यदि स्वयं विहार करेंगे तो जीवों की विराग न हो, क्योंकि जीव राशि इतनी छोटी भी कि जो आंखों से दिखती भी नहीं, तो कैसे उनका संरक्षण हो पाएगा। यानी कितनी ही सजगता पूर्वक एरिया समिति से चले, तथापि उनका ही संरक्षण संभव जो दिखते ही नहीं, तो वे तो मरेंगे। तो अपने से असंयम ना हो, जीवों की विराधना नहीं हो, इसके लिए फिर चूंकि उनकी आहारक रिद्धि प्रकट हुई है, तो आहारक शरीर का पुतला निर्मित होगा, तो उसके माध्यम से सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। तो उसको लेकर जो आत्म प्रदेश में कंपन, वह उस संबंधी योग, अब ये चर्चा प्रारंभ हो रही है। नहीं, वो तो तेजस, पर तेजस के तो शुभ अशुभ दो है। आहारक मात्र शुभ, आहारक जो होता है वह मात्र शुभ, और तेजस शुभ भी अशुभ भी। यदि शुभ तेजस निकला तब तो गुणस्थान का सुरक्षित होगा, और यदि अशुभ तेजस निकला तो निकलते समय तो 6वां गुणस्थान, पर जैसे वो निकलेगा और गुणस्थान गिर जाएगा, पहले में आएगा। अशुभ में, शुभ में नहीं, शुभ में गुणस्थान सुरक्षित है। और आहारक ये नियम से शुभ ही होगा। अब आहारक कायोग के अस्तित्व का आधार बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र नंबर 78, आहारक काय जोगो पज्जतान आहार मिश्र काय जोगो अपज्जतान। आहारक कायोग पर्याप्तकों के और आहारक मिश्र कायोग अपर्याप्तकों के होता है। यानी ये शुभ भाव हुआ शंका के समाधान का, अथवा चैत्य चैत्यालयों की वंदना का, अथवा केवल ईश्वर केवल की वंदना का। उनको आहारक रिद्धि प्राप्त है तो फिर भी उसका उपयोग करेंगे तो मस्तक से जो तेजस रहता है तो कंधे से निकलता, अशुभ तेजस बाएं कंधे से, शुभ तेजस दाएं कंधे से। पुरुषों का दाहिना अंग शुभ, बायां अंग अशुभ। महिलाओं का उल्टा है, बायां अंग शुभ, दायां अंग अशुभ। जो गवासन से नमस्कार, तो उसमें इसीलिए तो ये विधान, गवासन से महिलाएं नमस्कार करें तो वे बाईं ओर से, बायां पैर ऊपर दायां पैर नीचे, क्योंकि उनका बायां अंग शुभ दायां अशुभ। और भाई लोग करेंगे तो दाईं ओर से, दायां ऊपर और बायां नीचे। तो शुभ तेजस दाएं कंधे से, अशुभ तेजस बाएं कंधे से, वो तेजस रिद्धि का काम। ये आहारक रिद्धि, इसमें पुतला निकलता माथे से,
समचित्र संस्थान, शुभ्र वर्ण, दिखता नहीं, बहुत सूक्ष्म, शुभ, कल्याणकारी, अप्रतिघाती, यानी पूरे मनुष्य लोक में कहीं भी चला गया ऐसा अप्रतिघाती। तो जब निकलने का इनको अपनी इच्छा हुई थी हमें तो आप पृथ्वी से अत्यालंकी बंधन अथवा केवल केवल के पास चलने, वह शरीर बनना शुरू होगा। तो जब बन रहा तब कहला था आहार मिश्र, और बन चुका तो आहार। उस बन रही स्थिति में आत्म प्रदेशों में जो कंपन वह आहार मिश्र का ही, और पूरा बन गया उसको लेकर जो आत्म प्रदेश में कंपन वह आहार का योग। जिस समय बन रहा होगा उस समय आहार वर्ग और कार्बन वर्ग इनका मिश्रण, उस समय अपर्याप्त दशा निर्वृत्ति अपर्याप्त। आचार्यों के इसमें दूसरी धारा भी है। कितने आचार्य कहते कि अवतारित और आहार वो निर्वृत्ति पर्याप्त दशा, वह तो अपर्याप्त होंगे और आहार का योग ये पर्याप्त होंगे। तो आहार का योग पर्याप्तकों के और आहारक मिश्रित का योग अपर्याप्तकों के होता है। शंका, अभी शंका इसलिए पहले आचार्य ये कह चुके पहला दूसरा चौथा, और केवल ही समुद्घात की अपेक्षा कपाट फैलाव भी और सुसंकोचन भी, बस इनमें ही अपर्याप्त दशा होती और किन्हीं मूल स्थानों में नहीं होती, सब में पर्याप्त। आप यहाँ कह रहे छठवां गुण स्थान, तो छठवां गुण स्थान तो पर्याप्तकों का है, तो वहां ये निर्वृत्ति पर्याप्त दशा कैसे बन जाएगी? इसको लेकर प्रश्न। यानी जब आपने कहा था कि पहले दूसरे या चौथे में मरण होता है, तो मरण करके विग्रह गति में पहले अनाहारक रहेंगे और फिर जहां उन्हें उत्पन्न होना वहां आहारक, तो प्रारंभिक अंतर मुहूर्त में निर्वृत्ति पर्याप्त दशा रही, और केवल समुद्घात में कपाट फैलाव और संकुचन, इस समय निर्वृत्ति पर्याप्त दशा और पृथक और लोक पूरण में अनाहारक। अब यहां कह रहे हैं आप छठवें गुण स्थान में निर्वृत्ति पर्याप्त, जब छठवें गुण स्थान में निर्वृत्ति पर्याप्त दशा होती नहीं तो आप कैसे कहे जा रहे? क्योंकि आपने तो कहा था पहले दूसरे और चौथे में हो, अथवा वो केवल समुद्घात में, बीच में तो निषेध किया था अभी पहले में, उसको लेके शंका। आहारक शरीर को उत्पन्न करने वाला साधु पर्याप्त ही होता है, अन्यथा उनके संयतपन नहीं बन सकता है, क्योंकि आप पहले कह चुके इस संयम आदि पर्याप्तकों के भी होते, अपर्याप्तकों के नहीं। ऐसी हालत में आहारक मिश्रित का योग अपर्याप्त होता है, यह कथन नहीं बन सकता। में तो पर्याप्तक, तो आप अपर्याप्तक कैसे कह रहे हो? इस शंका समाधान नहीं, क्योंकि ऐसा कहने वाला आगम के अभिप्राय को ही नहीं समझा। निर्वृत्ति पर्याप्तक दशा भी दो प्रकार की, एक तो विग्रह गति पार करके आकर नए शरीर के बनने संबंधी, और एक आहारक शरीर के बनने संबंधी। तो आहारक शरीर के बनने संबंधी वाली निर्वृत्ति पर्याप्त दशा मरण करके आने वाली थोड़ी है। हाँ,
तो छठे में मरण तो होता नहीं, ये तो चौथे में आए पहले मनुष्य हुए और इसके बाद फिर दीक्षा ग्रहण की, सातवां हुआ, फिर छठे में आए। अब यदि उन्हें रिद्धि है तो आहारक शरीर बनेगा, औदारिक शरीर से तो पर्याप्त चल रहा है। अब वो जो आहारक नया बन रहा बस उसकी अपेक्षा अपर्याप्त, पर उसका मतलब औदारिक शरीर अपर्याप्त के ये थोड़ी रहा। देखो ऐसा लेना, अपन रसोई बनाते, दाल चावल बनाया, रोटी बनाई, लगभग ये होता दाल चावल पूरे तैयार हो गए, इसके बाद रोटी बनाई, तो रसोई कितनी बनी? दाल चावल सब्जी पूरी तैयार, अब जब भोजन करने के लिए बैठे तो तत्काल रोटी निकालेंगे, रोटी पहले से बना के नहीं रखते, तो रसोई कितनी तैयार हुई कि नहीं? हुई भी नहीं। दाल चावल सब्जी पूरे तैयार, यानी इतने तैयार कि हम परोसते हैं और तैयार हो। ऐसे ही यहाँ ये औदारिक शरीर तो पूरा तैयार, तब कहीं दीक्षा नहीं। यानी मनुष्य जन्म में कम से कम 8 वर्ष के होने के बाद दीक्षा लेंगे, वो तो पूरा तैयार, पर अब उनके आहारक शरीर निकल रहा तो उसका बनना चालू हुआ, यानी दाल सब्जी आदि पूरे तैयार और रोटी का बनना चालू हुआ। ऐसे ही यहाँ औदारिक शरीर तो पूरा तैयार, तो उसकी अपेक्षा तो पूर्ण पर्याप्त है, पर आहारक शरीर आहारक रिद्धि का उपयोग तो अब करना शुरू किया, तो वो तो बन रहा है शरीर, तो जब तक नहीं बना तब तक निर्वृत्ति पर्याप्त, और बन गया तो पर्याप्त, तो उससे औदारिक शरीर के अपर्याप्त तक का कहाँ प्रसंग आ गया, वो तो पूरा बन चुका है। तो समाधान नहीं, क्योंकि ऐसा कहने वाला आगम के अभिप्राय को ही नहीं समझा। मैंने औदारिक शरीर का अपर्याप्त पना नहीं कह रहे हैं, आहारक शरीर का अपर्याप्त, यानी दाल चावल सब्जी ये तो पूरे तैयार, जो नहीं बनी वो तो रोटी, तो रसोई बिल्कुल नहीं बनी आप कैसे कह सकते? और बन गई इसका मतलब रोटी बन गई ये भी नहीं कह सकते, रोटी अभी बनेगी और दाल सब्जी आदि पूरे तैयार, तो औदारिक शरीर पूरा तैयार और आहारक भी बन रहा। तो जो निर्वृत्तीय पर्याप्त कहा वह है आहारक की अपेक्षा। आगम का अभिप्राय तो इस प्रकार है कि आहारक शरीर को उत्पन्न करने वाला साधन औदारिक शरीरगत 6 पर्याप्तियों की अपेक्षा पर्याप्त तक भले ही रहा अभी, यानी वो तो पहले यानी 8 साल पहले हो गए वो पर्याप्त, किंतु आहारक शरीर संबंधी पर्याप्तियों के पूर्ण होने की अपेक्षा हुआ है अपर्याप्त, ये अभी बन रहा, ये अभी पूरा नहीं बन पाया, तो आहारक शरीर की अपेक्षा अपर्याप्त, पर औदारिक शरीर की अपेक्षा कि वो तो 8 कम से कम 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष की पहले दीक्षा नहीं होती है, 8 वर्ष में हो जाएगी इसका नियम नहीं, पर 8 वर्ष के पहले नियम से नहीं हो, तो इसके बाद तो फिर 8 के हो 60 के हो कितनी हो जाए वही अलग शंका। अब इसको लेके प्रश्न, क्या कहा आपने? औदारिक शरीर पूरा बन चुका और आहारक शरीर बन रहा, तो जीव एक, यानी दाल सब्जी चावल ये बन चुके और रोटी बन रही, और रसोई घर एक हो सकता है? हो सकता है क्या रोज होता है? नहीं होता रोज, तो कहाँ इसमें शंका के लिए गुंजाइश? जो बन चुका वो बन चुका, जो बन रहा वो बन रहा, और शिष्य को ही शंका हो।
कि आप कह रहे औदारिक शरीर पूरा बन चुका और आहारक शरीर अभी बन रहा, तो एक ही जीव के शरीर बन चुका और बन रहा, ये दो बातें एक साथ कैसे घटित होंगी? अब ये शंका, पर्याप्त और अपर्याप्त पना एक साथ एक जीव में संभव नहीं है, क्योंकि एक साथ एक जीव में इन दोनों के रहने में विरोध है, यानी वही उसी समय पर्याप्त, वही उसी समय अपर्याप्त, कैसे बनेगा ये? विरोध है, समाधान नहीं, क्योंकि एक साथ एक जीव में पर्याप्त और अपर्याप्त संबंधी योग संभव नहीं है, यह बात हमें इष्ट है। यानी हम एक की ही अपेक्षा थोड़ी उसे पर्याप्त अपर्याप्त कह रहे हैं। वो जो अभी रोटी का पन्ने उदाहरण दिया, दाल सब्जी चावल बच्चों, रोटी बन रही, तो जो बन रही कह रहे हैं ये तो रोटी की अपेक्षा, और जो बन चुकी कह रहे हैं वह है दाल सब्जी चावल आदि की अपेक्षा। ऐसे ही जो हम पर्याप्त कह रहे हैं यह तो औदारिक शरीर की अपेक्षा, और अपर्याप्त कह रहे हैं ये आहारक शरीर की अपेक्षा। विरोध कहाँ है? अपेक्षाएं अलग अलग हो गई और दोनों एक साथ नहीं रहती, योग ये हमें स्वीकार। उस समय औदारिक शरीर बस ऐसे ही रहेगा, उसको लेकर के योग नहीं होगा, आत्म प्रदेशों का कंपन नहीं होगा। यानी जब ये आहारक रिद्धि निकलेगी तो मंदात की दशा बिल्कुल निश्चय, क्यों? अब इसमें योग नहीं रहे, बिल्कुल निश्चय, और वो आहारक शरीर सक्रिय हो जाए। एक समय में एक ही योग रहेगा, तो जो आहारक का योग होगा फिर औदारिक का योग नहीं होगा। यानी इससे भी हलन चलन करते रहें और आहारक से भी ऐसा नहीं। तो जब आहारक का योग का हलन चलन होगा तो औदारिक शरीर निष्क्रिय, बिल्कुल स्थिति तो नहीं, क्योंकि एक साथ एक जीव में पर्याप्त और अपर्याप्त संबंधी योग संभव नहीं है, यह बात हमें इष्ट ही है, यानी हमें स्वीकार है कि जब औदारिक का योग चलेगा तो आहारक का योग नहीं होगा, तो जब आहारक का योग चलेगा तो औदारिक का योग नहीं होगा। इस समय इनके आहारक का योग चल रहा तो औदारिक को निष्क्रिय, उसमें कोई हलन चलन हो ही नहीं रहा, ये हमें बात को स्वीकार। शंका, तो फिर हमारा पूर्व कथन क्यों ना मान लिया जाए? अतः आपके कथन में विरोध आता है। हमारा पूर्व कथन कि औदारिक शरीर पर्याप्त और आहारक शरीर पर्याप्त, ऐसा मानो, आहारक शरीर अपर्याप्त और औदारिक शरीर पर्याप्त। औदारिक आहारक समझ रहे हैं, ये जो अपना शरीर औदारिक है और ये रिद्धि वाला आहार। पहले शिष्य ने शंका की थी कि यदि ये परिपूर्ण बन गया तो इसका मतलब आहारक भी, ये पर्याप्त पूरा बन चुका, तो आहारक भी पर्याप्त, आप ऐसा मानो। आहारक अपर्याप्त और औदारिक पर्याप्त ऐसा मत मानिए, इस शिष्य की शंका। तो पहले शिष्य ने कहा था कि आप ऐसा मानिए, यदि औदारिक पर्याप्त है तो फिर आहारक भी पर्याप्त मानिए, और यदि आहार अपर्याप्त है यानी अधूरा बना भी, वो बन रहा, तब फिर औदारिक भी अपर्याप्त है ऐसा मानिए। समाधान नहीं, क्योंकि भूतपूर्व का ज्ञान कराने वाले न्याय की अपेक्षा विरोध असिद्ध है, अर्थात औदारिक शरीर संबंधी पर्याप्त पने की अपेक्षा
आहारक मिश्र अवस्था में भी पर्याप्त पने का व्यवहार किया जा सकता है। मोस्टली वो सब पूरा तैयार, यानी चटनी आदि सब तैयार, तो यही कहेंगे हाँ बन गई, आइए तैयार है। और जब आएंगे तो फिर रोटी तत्काल लगाएंगे। ऐसे ही जिस शरीर के आधार से आहारक शरीर प्रकट होना है, वो चूंकि पूरा बन चुका, इसलिए आहारक शरीर बन चुका, ये भी व्यवहार कर देंगे। क्यों? उसे बनने में मात्र अंतर मुहूर्त लगना है, यानी अकेले रोटी सेकने में कितना लगना है। तो आप बैठो, जब तक आपकी बाकी थाली लगेगी तब तक हम रोटी परोस देते, तब तक रोटी सीख जाएगी। इसलिए आहारक को भी पर्याप्त कहने में कोई विरोध नहीं। देखिए, क्योंकि भूतपूर्व का ज्ञान कराने वाले, भूतपूर्व यानी अपने उदाहरण में वो जिनमें ज्यादा समय लगना था, दाल सब्जी चावल चटनी, इनमें ज्यादा समय लगा, वो पूरे तैयार है। वो तैयार, इसका मतलब हम यही कहेंगे हाँ रसोई बन चुकी, आप आइए। और रोटी सेकने में ज्यादा समय थोड़ी करना, क्योंकि उसकी भी तैयारी तो पूरी कर रखी, अब बस अकेले बेल के लगा के सेकना है, उसमें ज्यादा समय नहीं। तो यही कहेंगे कि बन चुकी, आप आइए। और फिर भी तत्काल बना के जाएंगे। तो ऐसा ही है कि चूंकि औदारिक शरीर परिपूर्ण हो गया और आहारक शरीर जो बन रहा, वह नियम से अंतर मुहूर्त के अंदर पूरा बन के सक्रिय हो जाएगा। इसलिए ये पर्याप्त के ये कहने में कहीं कोई विरोध नहीं, क्योंकि भूतपूर्व का ज्ञान कराने वाले न्याय की अपेक्षा, यानी पहले कौन बनता फिर कौन बनता, ज्यादा समय किसमें लगता, औदारिक बनने में, पूरा बनने में, परिपक्व होने में, यानी दीक्षा की योग्यता आने में 8 वर्ष लगने थे, और आहारक बनने में मात्र जिसमें 8 वर्ष लगने थे कम से कम, वो यदि पूरा बन चुका तो अंतर्मुख की क्या परवाह करें, कह देंगे बन चुका, वो तो आज सक्रिय हो जाएगा। तो ये भूतपूर्व का, यानी पहले का, कि औदारिक शरीर को सक्षम होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो वो सक्षम हो चुका, इसका मतलब अब काम पूरे हुआ समझो, यानी आहारक भी लगभग बना हुआ ही समझ। भूतपूर्व का ज्ञान कराने वाले न्याय की अपेक्षा, ये भी एक न्याय और लोग अपना अपना रसोई का भी उदाहरण यही कहते हैं, हाँ बन चुकी। और यदि दाल नहीं उबली हो तो फिर नहीं कहते कि बन चुकी, है ना। बाकी सब तैयार, अकेले रोटी सिकनी हो तो यही कहेंगे बन चुकी, आप आइए। और वो भी तैयार नहीं हुआ हो तो ऐसे ही यदि औदारिक शरीर पूरा सक्षम, यही कहेंगे बन चुका, पर्याप्त। बाकी बाकी बनते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भूतपूर्व का ज्ञान कराने वाले न्याय की अपेक्षा विरोध असिद्ध है, अर्थात औदारिक शरीर संबंधी पर्याप्त पने की अपेक्षा आहारक मिश्र अवस्था में भी पर्याप्त पने का व्यवहार किया जा सकता है, कोई ज्यादा कठिनाई इसमें नहीं है। पुनः शंका, जिसके औदारिक शरीर संबंधी 6 पर्याप्तियां नष्ट हो चुकी हैं और आहारक शरीर संबंधी पर्याप्तियां अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, ऐसे अपर्याप्तक साधु के संयम कैसे हो सकता है। यानी इसको क्या भ्रम हो गया कि वो औदारिक शरीर को निष्क्रिय हो गया ना, क्योंकि आहारक शरीर का सक्रिय काम शुरू हो गया, इसका मतलब औदारिक शरीर की पर्याप्तियां खत्म होगा, प्राण खत्म, इसलिए वो प्रश्न खड़ा कर।
कि औदारिक शरीर की पर्याप्तियां तो नष्ट हो गई और आहारक शरीर अभी पूरा बना नहीं। और आपने पहले कहा था कि संयम हमेशा पर्याप्तकों के होता, अपर्याप्तों के नहीं। सम्यक तो अपर्याप्तक दशा में रह सकता है पर संयम नहीं। तो फिर उन मुनिराज को संयमी कैसे कहेंगे? क्योंकि औदारिक शरीर की पर्याप्तियां खत्म और आहार की अभी पूरी बनी नहीं। समाधान नहीं, क्योंकि जिसका लक्षण आश्रव का निरोध करना है, ऐसे संयम का मंद योग यानी आहारक मिश्र योग के साथ होने में कोई विरोध नहीं आता। यानी आहारक मिश्र योग यानी योगों की मंदता, तो इससे संयम नष्ट होने वाला नहीं है। औदारिक शरीर छूटेगा तो संयम नष्ट होगा, और औदारिक शरीर इसमें छूटा तो है नहीं, बस आहारक शरीर बनना शुरू होगा, पर वो योग इतना मंद और शुभ कि उससे असंयम दशा नहीं आती। यदि इस मंद योग के साथ संयम के होने में विरोध आता ही है, ऐसा माना जावे तो समुद्र घात को प्राप्त हुए केवली के भी संयम नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अपर्याप्तक संबंधी योग का सद्भाव पाया जाता है। इसमें कोई विशेषता नहीं। क्या आपत्ति खड़ी थी? पहले केवली समुद्र घात को स्पष्ट कर चुके। दंड में तो औदारिक का योग रहे, कपाट फैलने और सिकुड़ने में औदारिक मिश्र, और प्रतर और लोक पूरण में अनाहार, यानी बिल्कुल विग्रह गति जैसी स्थिति। तो केवली भगवान को अनंत कहना कि नहीं कहना, यथार्थ संयमी कहें कि नहीं कहें, तो विग्रह गति जैसी स्थिति हो गई। और कपाट में निर्वृत्य पर्याप्तक जैसी स्थिति, और अपर्याप्तक दशा विग्रह गति में तो संयम होता नहीं। तो क्या कहना होगा? कहेंगे संयमी। क्यों? क्योंकि औदारिक शरीर छूटा नहीं। औदारिक शरीर सुरक्षित रहते हुए फिर निर्वृत्त पर्याप्त और अनाहार की स्थिति ही बनी है। तो चूंकि औदारिक शरीर पूरा सुरक्षित है, इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं है। इतना यहाँ छह पर्याप्ति, छह पर्याप्त, 10 प्राण। अच्छा, तो उसको आप करिए विराट। तर्क कहाँ से कहाँ जोड़ा? आप छठवें की बात कर रहे हैं, हम तो 13वें वालों को उदाहरण बना रहे हैं। फिर क्या होगा? बताइए आपने छह ये इंद्रिय संबंधी नहीं, आहार आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा और मन, जिसको औदारिक पूरा वो आहारक शरीर का ध्यान करें। आहारक की 1 2 3 4 पर्याप्ति उस काल में टोटल पर्याप्तियां ज्यादा हो जाएंगी। नहीं, औदारिक की तो मौजूद थी नहीं, तो 2 शरीर हो गए ना अलग अलग। इसके लिए थोड़ा उदाहरण लिया नहीं, कहने रसोई में ये दाल और ये रोटी। तो जैसे औदारिक शरीर को अपन ले लें दाल आदि, और आहार शरीर को ले लें रोटी।
कहाँ विरोध आता है? दाल आदि बन चुकी, रोटी बन गई। जीवन तो एक ही भाव उसका वो एक भव में जीव को 12 पर्याप्ति तक नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए कि औदारिक की उस समय बन नहीं रही है। औदारिक की तो मौजूद है ना, मौजूद नहीं। पर्याप्ति के बाद में प्राण नाम पाया जाता। पर्याप्ति तो होती अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त पहले बन रही थी और अंतर्मुहूर्त पूरा होते होते बन चुकी। उत्कृष्ट से ले अपन तो 48 मिनट में 2 समय कम पहले तो बन रही और 48 मिनट में 2 समय पूरा होते होते बन चुकी। अब वो पर्याप्तिपना वैसा का वैसा सुरक्षित रहेगा, तो अब उसका व्यवहार नहीं होगा, अब व्यवहार होगा प्राण का। तो उसका मान लिया जाएगा। हाँ, और जो आहार की पर्याप्तियां बन रही उनको पर्याप्ति कहेंगे। उनकी पर्याप्ति पूरी होगी तो प्राण नहीं, इसलिए कि उसका कार्य अंतर्मुहूर्त का है। आहारक शरीर का कुल समय ही अंतर्मुहूर्त, उसकी पर्याप्ति पूरी हुई तो सक्रिय हुआ, अंतर्मुहूर्त में पूरा काम। जब पर्याप्ति पूरी उस काल में उसका नाम प्राण दिया जा सकता है। हाँ, देंगे। तो 2 प्राण हो गए ना? नहीं, औदारिक वाला नहीं, क्योंकि जीव एक है। जीव एक भले, ये तो हम कह रहे हैं, ये तो हम कह रहे हैं, अगर 2 जीव होते तो हमारा प्रश्न ही ना होता। हाँ, तो जीव चूंकि एक जीव एक भव में औदारिक की पर्याप्ति प्राण से कहा और साथ में आहार की पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, हो चुकी मान्य हो गई मान्य, और फिर प्राण तो औदारिक वाला प्राण, ये वाला प्राण, 2 प्राण हो गए एक साथ। पर चूंकि जीव एक, इसलिए वो 2 नहीं हुए। यानी जो औदारिक का श्वासोच्छ्वास जीव 2 होते हैं, नहीं तो एक जीव, यानी जो औदारिक शरीर वाले जीव के प्राण वही आहारक शरीर वाले जीव के प्राण, तो एक ही रही प्राण। यानी श्वासोच्छ्वास अलग अलग थोड़ी हो रही, वो मन अलग अलग सक्रिय थोड़ी है। अगर एक ही रहे और वो एक ही या तो पहले वाले प्राण को ट्रांसलेट नहीं होता, इसलिए नहीं होता, ये परमाणु उसके साथ ही जुड़ेगा और उपयोगात्मक एक, तो प्राण एक ही मानी जाए। यानी दोनों के, देखिए ऐसा नहीं, आप आर्जव के भी बाबा जी और आर्णव के भी बाबा जी, तो बाबा जी कितने हुए? क्यों? तो 2 है ना, पर पोते हैं। वो भी कह रहा हमारे बाबा जी, वो कह रहा हमारे बाबा जी, तो बाबा जी कितने? ऐसे ही या औदारिक शरीर कह रहा है हमारे प्राण, आहारिक शरीर कह रहा हमारे प्राण, तो जीव जीव मूल प्राण तो जीव के ही है। वो औदारिक का श्वासोच्छ्वास है ना, हाँ, और आहारक का श्वासोच्छ्वास चालू है, 2 श्वासोच्छ्वास नहीं। आर्जव के बाबा जी आप पहले थे, आर्णव के बाद में हुए, तो अब तो 2 हो गए। यही उदाहरण है यहाँ, ऐसा ही है। यानी औदारिक शरीर पहले से था और आहार का भी बना। एक साथ 4 शरीर रहते हैं और औदारिक और आहार।
क्योंकि उसके वैकृत शरीर, औदारिक और वैकृत का परस्पर विरोध। औदारिक और आहार का विरोध नहीं है, क्योंकि आहार रिद्धि है, वो मनुष्य के लिए। औदारिक रिद्धि है और वह मनुष्यों के लिए, और वैकृत शरीर तो देवनारियों का, और औदारिक मनुष्यों का, तो वो मनुष्य में नहीं आ सकता, क्योंकि वो गति अलग है। तो शरीर पर अलग गति वाला है, और आहारक शरीर तो मनुष्य गति में ही होता है, वहां गति एक है। वैकृत शरीर मनुष्य गति में नहीं होता, वह देवनारी की, तो गति अलग, और आहारक शरीर तो मनुष्य गति में ही होता, तो गति एक है, इसलिए यहाँ हो सकता। यही स्थिति परमोदारिक शरीर की, वह भी मनुष्य गति में ही होता, और वैकृत शरीर अलग गति वाला है, वो नहीं है। होते ही नहीं तो कैसे भाई आप कह रहे हैं? देखिए इसमें ये है कि श्वासोच्छ्वास जीव का है, शरीर का नहीं। शरीर से तो व्यक्त हो, ये मानिए एक श्वासोच्छ्वास है जीव के दो, हाँ दो श्वासोच्छ्वास नहीं, क्योंकि जीव एक है तो श्वासोच्छ्वास एक ही बनेगा। जीव एक है तब भी आप प्राण दो के पर वो व्यक्त हो रहे हैं, यानी जैसे आर्णव कह रहा हमारे बाबा, आर्जव कह रहा हमारे बाबा जी, तो बाबा जी कितने हैं? बाबा जी तो ये कहीं कैसे वहां कि जीव एक बाबा जी, आहारक कह रहा हमारे प्राण, औदारिक कह रहा हमारे प्राण, और मूल प्राण तो जीव के होते, शरीर के नहीं। वास्तव में जो प्राण है या आहारक, ना औदारिक के ना आहारक के, जीव के, क्योंकि प्राण जीव के होते, शरीर के तो एक जीव के 10, दो क्यों 10 हो जाते, पर वो 10 है एक एक, यानी श्वासोच्छ्वास एक, आयु एक, 5 इंद्रियां अलग अलग 5, मनोबल, वचन बल, काय बल, संख्या में एक एक, ये दो दो नहीं रहेंगे, यानी 2 शरीर तो काय बल 2 हो जाए, 2 वचन बल, ऐसा नहीं। ये प्राण दो है ही नहीं ना, है ना, प्राण शरीर के थोड़ी होते, शरीर 2 है और प्राण शरीर के नहीं होते, प्राण आत्मा, और इसलिए तो कहा जाता है तो इसके प्राण निकल गए, शरीर तो पड़ा है। अपन लोगों में तो कहते हैं जीव निकल गया, अन्य में प्राण, क्यों? प्राण तो वो जीव के थे, तो जीव निकला मतलब प्राण निकली, शरीर तो पड़ा, शरीर में इंद्रियां आनी तो वैसी की वैसी। प्राण जीव के होते, शरीर के नहीं, वो जीव एक है, इसलिए प्राण की। हाँ एक बाबा जी 2 पोतों के माध्यम से व्यक्त होते, कभी वो कहता है कि हमारे बाबा जी, कभी ये कहता हमारे बाबा, पर बाबा जी ये कहिए, आपको सुनने में 2 आएंगे, वो भी कहेगा हमारे बाबा जी, ये भी कहेगा हमारे बाबा जी, पर इसका मतलब 2 बाबा जी नहीं होंगे, बाबा जी ये कहिए। एक जीव प्राण 2 माध्यम से व्यक्त हो, पर उसमें भी यानी जिस समय आहारक से व्यक्त हो रहे, यानी आहारक शरीर सक्रिय हुआ, उस समय औदारिक पूर्णतया जीव रहित हो गया, ऐसा नहीं है, जीव स्वयं विद्यमान प्रदेश से जुड़े हुए,
इसलिए उसको पूर्ण निर्जीव नहीं करेंगे, निष्प्राण नहीं करेंगे। यानी बिल्कुल यौन दशा हो गई। आहारक पुतला जब निकला, यद्यपि चंचलता कुछ नहीं दिख रही, तो भी सजीव, निर्जीव नहीं कहेंगे, यानी मृतक नहीं कह सकते। क्यों? कि आत्म प्रदेश से जुड़े। अब योग चूंकि एक समय में एक ही होता, आहार का योग शुरू हो गया तो औदारिक का योग उस समय गौण हो जाएगा, वो एक प्रकार से बंद हो गया। बंद भी कह दी, कोई दिक्कत कितनी देर को अंतर में। हाँ, क्योंकि योग हमेशा एक बार में एक ही होता, तो वह तो हर समय, यानी जब अपन बोलने संबंधी काम में व्यस्त, वचनी योग हो रहा, उस समय औदारिक योग बंद है। जब सोचने में लग रहे मनोयोग हो रहा, उस समय भी औदारिक योग बंद। वो तो हमेशा चलता रहता हर। तो इतने ही तो, ये तो अपने उपयोग के साथ भी चलता रहता। यानी आप एकाग्रता से सुन रहे हो, सामने वाली चीज मिलेगी, आंख खुलेगी। तो जब बिल्कुल आंख गड़ा के देख रहे हो तो सुनाई नहीं देता, तो सामने वाला को तेज आवाज में कह रहा हो। यानी योग और उपयोग दोनों के साथ ही एक नहीं, एक बार में एक योग। यहाँ करके अच्छा प्रश्न, फिर से देखें इसके 320 पृष्ठ। जिसके, यानी शंका कहाँ से खड़ी थी? आपने कहा था अपर्याप्त दशा में संयम, और यहाँ कह रहे आहार की अपर्याप्त दशा, तो भी संयम कही जा रहा है, और औदारिक तो निष्क्रिय हो गए, तो संयम कैसे? जिसके औदारिक शरीर संबंधी 6 पर्याप्तियां नष्ट हो चुकी हैं और आहारक शरीर संबंधी पर्याप्तियां अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, ऐसे अपर्याप्त साधु के संयम कैसे हो सकता है? समाधान नहीं, क्योंकि जिसका लक्षण आश्रव का निरोध करना है, ऐसे ही संयम का, यानी संयम का लक्षण आश्रव निरोध, आश्रवों को रोकना, स्वरूप स्थिरता वाले संयम। ऐसे ही संयम का मंद योग, मंद योग या शुभ योग। मंद मतलब योग में कोई मंदता तीव्रता नहीं, शुभ अशुभ। तो चूंकि आहारक निष्क्रिय योग, आहारक का योग ये शुभ योग, तो मंद योग यानी शुभ योग तो आहारक निष्क्रिय योग के साथ होने में कोई विरोध नहीं आता। शुभ के साथ तो शुद्धता रह सकती, अशुभ के साथ नहीं रह सकती। जो अपने प्रवचन सार के प्रारंभ में 9वीं 10वीं आदि गाथा, अशुभ के साथ तो अस्तित्व का ही निषेध, शुभ के साथ रहेंगे। यदि इस मंद नष्ट मतलब प्राण रूप में बदल गई, यानी बीज अंकुरित होकर पेड़ बन गया, बीज कहाँ गया? और इसमें 2 शब्द, मिट गया भी कह सकते हैं और वृक्ष बन गया भी कह सकते। मिट गया बीज रूप में आपको कहीं नहीं दिखेगा, इसलिए मिट गया कह देंगे, तो वृक्ष रूप में हमेशा दिखेगा। यानी आपने गेहूं का बीज बोया तो ये गेहूं 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 इस रूप में दिखेगा, पर आप गेहूं के दाने रूप में देखना चाहो तो वहां मिलने वाले, इसलिए भी कह देंगे तो मिट गया। दोनों तो मिट गया भी कह सकते और वह पौधा बन गया ये भी कह सकते। ये से ही औदारिक कायोग समय मिट गया ये भी कह सकते। और चूंकि
एक बार में एक ही योग होगा, तो वो रुक गया, दूसरा चालू हो गया, ये भी कैसे। और ये स्थिति मात्र काय योगों में ही नहीं, वचन योग मनोयोग में भी होना। यानी तो पूरे 15 प्रकार के योग में घटे, एक बार में एक ही योग होगा, शेष 14 नहीं, तो सब में घटेगा। यदि इस मंदी योग के साथ संयम के होने में विरोध आता ही है, ऐसा माना जाए, तो समुद्र घाट को प्राप्त हुए केवल एक संयम नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहां भी प्रतर और लोक पूर्ण के समय तो बिल्कुल विग्रह गति जैसी स्थिति, और कपाट के समय निर्गत्य पर्याप्त जैसी स्थिति। अनंत भगवान तो क्या माना जाए उन्हें संयम, ऐसा मानना तो संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पर ही अपर्याप्त संबंधी योग का सद्भाव पाया जाता है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। पर्याप्त दशा में, सब पर्याप्तक में नहीं, औदारिक निर्वृत्य पर्याप्त दशा विक्रय गति के तत्काल बाद शरीर बनने वाली, उस समय संयम नहीं, पर समुद्घात वाली भी वहां संयम सुरक्षित। शंका संहिता संयत 321 संहिता संयत और संयत के सभी गुण स्थानों में जीव नियम से पर्याप्तक होते हैं, इस आर्ष वचन के साथ पूर्वोक्त कथन का विरोध नहीं आ जाएगा। आपने पहले सूत्र कहा था कि कोई सा भी संयम, चाहे एकदेश संयम चाहे सकल संयम, उनमें जीव नियम से पर्याप्त, 5वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक नियम से पर्याप्त, और यहाँ कह रहे 6वें में निर्वृत्त पर्याप्त, एक विरोध आ गया ना, समाधान नहीं, क्योंकि द्रव्यार्थ न्याय की अपेक्षा से प्रवृत्त हुए इस सूत्र के अभिप्राय से आहारक शरीर की अपर्याप्त अवस्था में भी औदारिक शरीर संबंधी 6 पर्याप्तियों के होने में कोई विरोध नहीं आता। यानी औदारिक शरीर की पर्याप्तियां एक बार पूरी हो गई सो हो गई, वे जीवन भर तक टिकी रहेंगी, तो वो थोड़ी अपर्याप्त बना। ये तो जो नया शरीर आहारक बन जाता वो अपर्याप्त है, औदारिक शरीर तो पर्याप्त। तो संयम की चर्चा औदारिक शरीर के संदर्भ, इसलिए सूत्र काफी नहीं। शंका कर्मण काय योग पर्याप्त होने पर होता है या अपर्याप्त रहने पर होता है, अथवा दोनों अवस्थाओं में होता है, यह कुछ भी नहीं कहा। यानी ये आहारक कायोग वाली चर्चा समाप्त, अब अकेले कर्मण करना। इसलिए इसका निश्चय कैसे किया जाए, इन्हें 3 प्रश्न खड़े किए। पर्याप्त होने पर कर्मण का योग एक, अपर्याप्त होने पर कर्मण का योग दूसरा, अथवा पर्याप्त अपर्याप्त दोनों तीसरा। समाधान विग्रह गति को प्राप्त चारों गति के जीवों के और समुद्र घात गति केवलियों के कर्मण का योग होता है। इस सूत्र के कथन अनुसार अपर्याप्तों के ही कर्मण का योग होता है,
इस कथन का निश्चय हो जाता। सीधा ये 3 उठाए थे प्रश्न, पर्याप्तकों के, अपर्याप्तकों के अथवा दोनों। समाधान ये दिया कि मात्र अपर्याप्त, ना पर्याप्तकों के और न दोनों, अकेले अपर्याप्त। अब ये अपर्याप्त किस किस रूप में? एक तो चारों गति संबंधी बिगड़े गति, उसमें भी 1, 2 या 3 मोड़े वाली गति, बिना मोड़े वाली गति नहीं। यानी पानी मुक्ता गति में, लांगल का गति में और गोमूत्र का गति में कार्बन कार्य होगा। और दूसरे केवल ही भगवान के समुद्र के हाथ के समय पितर और लोक पूर्ण की स्थिति में कार्बन कार्य होगा। इस समय ये नियम से अपर्याप्त होंगे। इस तरह कार्बन कार्य अपर्याप्त होता, ये बात निश्चित। इस प्रकार पर्याप्त और अपर्याप्त योगों के सत्व और असत्व का कथन करके अब 4 गति संबंधी पर्याप्ति और अपर्याप्तियों में गुण स्थानों के सत्व और असत्व के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र ने अभी तो चर्चा की। पर्याप्ति और अपर्याप्ति में कौन कौन से योग हो सकते, कौन कौन से नहीं। अब इस स्थिति में गुण स्थान कौन कौन से हो सकते, कौन कौन से नहीं। मूल विषय तो यही था, ये तो प्रासंगिक आ गया पर्याप्ति अपर्याप्ति का। अब उस मूल विषय 321 पेज पर 79 नेरय्याः विच्छायति असंदध सम्मा इत्यर्थानि स्त्रियः पज्यता स्त्रियः अपज्यता। स्त्रियः स्यात् आपकी पोती ने स्यात् का प्राकृत बात कथन किसी अपेक्षा। नार के जीव मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं, दोनों। दूसरे गुण स्थान में मरण कर नियम से नरक में नहीं जाते, बाकी 3 गतियों में जा सकते पर नरक में नहीं। इसलिए नरक में अपर्याप्त दशा में कभी भी दूसरा गुण स्थान नहीं लगेगा। और तीसरे में तो कहीं भी मरण नहीं होता, तो तीसरा तो किसी भी गति में अपर्याप्त में नहीं होता। अब बचे तो पहला और चौथा। तो पहली नरक पृथ्वी में तो ये दोनों बन जाएंगे। दूसरी से 7वीं नरक पृथ्वी में अपर्याप्तकों के मात्र पहला गुण और पर्याप्तकों सम्यक को लेकर के मात्र पहली नरक पृथ्वी तक जा सकते, उससे आगे नहीं। प्रकट कर सकते हैं, प्रकट करने में तो 7वीं नरक पृथ्वी में भी प्रकट कर, पर लेकर के जाएंगे मात्र पहली नरक की पंक्ति। प्रथम नरक बिन षटभुज सुपान भवन शनि था वह विकल पशु में उपजत पहले नरक बिन, पहले नरक में हो सकता है। सम्यक के पहले आयु बंद की आयु बंद छूटता नहीं, स्थिति घट सकती पर आयु को जो बंद को भोगनी पड़ती। तो सम्यक होने के पहले बंद हुई, जैसे सैनिक राजा कुछ भी भोगनी पड़ी पर पहले में।
उससे आगे। तो नार की जीव मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी। तो ये अपर्याप्तक की चर्चा चौथे गुण स्थान में पहले नंबर। शंका, सूत्र में आए हुए नार का इस बहुवचन के साथ स्यात् इस एक वचन का समानाधिकरण नहीं बनता। समानाधिकरण विशेषण विशेषण। मैंने पता क्या प्रश्न खड़ा कर, काली काले घोड़ा, घोड़ा कहना तो काला का, तो काले कहना है तो घोड़े कहो। यदि काले को आप बहुवचन में कह रहे तो घोड़ा भी बहुवचन में कहिए, काले घोड़े ऐसा कहिए। तो एक वचन में कहना तो काला घोड़ा ऐसा कहिए। ऐसे ही यहाँ एक वचन और नार का बहुवचन, ये कोई तुक बैठ रही, विशेषण एक वचन में और विशेष बहुवचन में, ये तो उचित नहीं। ये प्रश्न समाधान नहीं, क्योंकि एक भी नानात्मक होता है, इसलिए एक को नाना रूप होने में कोई विरोध नहीं आता। क्या कह रहे? समाज, समाज में कितने लोग, भाषा का प्रयोग, ये तो एक वचन की बहुवचन जी। समाज शब्द एक वचन, यही कहेंगे ये पुरुष समाज है, नहीं कहेंगे। पर पुरुष समाज मतलब उसमें लाखों भी हो सकते। वन, दंडकारण्यक वन, दंडकारण्यक वन ये है। वन तो एक वचन, पर उसमें कितने पेड़ हो सकते हैं? यदि कितने ही शब्द ऐसे, शब्द होता है मूल एक वचन और उसमें दहती है अनेक। सेना, सेना आ गई, एक सेना, वो अनेकों का वाचक सेना। ऐसे ही यहाँ स्यात् पद ये अनेकों का वाचक अव्यय है, इसमें अलग से बहुवचन नहीं लगेगा। वो एक वचन के साथ भी लग जाता तो बहुवचन के साथ भी लग जाता। नहीं, क्योंकि एक भी नानात्मक होता है। शब्द ये गुरुदेव जी बहुत अच्छा फरमाते, जगत तो भी ऐसा कहते, काना मात्रा के बिना, न उस पर कोई ऊपर मात्रा न नीचे मात्रा, जगत और जितने तीन अक्षर, काना मात्रा के बिना। समय क्या क्या, सारा लोकालोक, जाति अपेक्षा से छह द्रव्य, संख्या अपेक्षा से अनंत अनंत तक, तो मात्र तीन अक्षरों में काना मात्रा के बिना के अक्षर, ये एक नानात्मक हो गया कि नहीं? ऐसा ही है, एक भी नानात्मक होता है, इसलिए ये को नाना रूप होने में कोई विरोध नहीं। मैंने तो भाषा का गठन, कितने ही शब्द ऐसे होते हैं कि शब्द एक होता और होता है अनेकों का वाचक। शंका, विरुद्ध दो पदार्थों का एकाधिकरण कैसे हो सकता है?
नार का एक गतिवाचक, जीववाचक, स्याक एक मात्र अव्ययवाचक, एक गतिवाचक, जीववाचक और एक अव्यय यानी मात्र व्याकरण वाचक। तो ये दोनों एक अर्थ कैसे हो सकते? समाधान नहीं, क्योंकि विरुद्ध दो पदार्थों का भी एकाधिकरण देखा जाता है और देखे गए कार्य में यह नहीं बन सकता है, यह कहा नहीं जा सकता है। अतः सिद्ध हुआ कि मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि नारी के पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। क्या कह रहे हैं? पानी बरस रहा, 1 घंटा हो गया बरस रहा था, तो बरस रहे कब? 1 घंटे से बरस रहा और पूछ रहा था, जहां देखो वहां पानी पानी पानी, कोई एक बूंद गिरी है? पानी बरस रहे हैं ऐसा कहो, क्या कहा जाएगा? और कितना बरसा? यानी मात्रा में भी बहुत, काल में भी बहुत। 1 घंटे से बरस रहा और मात्रा में भी अमाप, और तो भी एक वचन का प्रयोग। कहना ये चाहते हैं शब्द विज्ञान अलग है और प्रयोग विज्ञान अलग है। तो आप शब्द विज्ञान से प्रयोग विज्ञान को मत टकराइए, जीव व्यवहार को मत टकराइए। व्याकरण व्याकरण की दृष्टि से चलेगी और इस प्रयोग आदि प्रयोग की दृष्टि से चलेंगे। तो जैसे इसमें प्रयोग हो जाता, लगातार 1 घंटे से बरस रहा, मूसलाधार बरस रहा, तो भी यही कहेंगे पानी बरस रहा है, ये एक वचन, बहुवचन का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे ही स्यात् ये अव्यय है, किसी के साथ ही लगे एक वचन में ही रहेगा। अव्यय का अव्यय नाम ही इसलिए उसे देते हैं, उसका रूप बदलता नहीं है। अव्यय व्यय से रहित, यानी जैसा है हमेशा वैसा रहे, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं है। चाहे स्त्रीलिंग वाले शब्द के साथ प्रयोग हो, चाहे पुरुष पुल्लिंग के साथ, चाहे नपुंसक के साथ, चाहे एक वचन के साथ, चाहे बहुवचन के साथ, वह वैसा का वैसा। इसलिए एकाधिकरण बन जाता। पूरा निष्कर्ष क्या हुआ कि मिथ्या दृष्टि और असंयतम में दृष्टि, पहला गुणस्थान और चौथा गुणस्थान, इन संबंधी नारकी पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी। ये समझना पहली नरक की अपेक्षा, क्योंकि आगे चौथे गुणस्थान में मात्र पर्याप्त भी होंगे। शंका, समुच्चय का ज्ञान कराने के लिए इस सूत्र में च शब्द का कथन करना चाहिए। निरया मिच्छा इति असंदद सम्मा इत्यादि सिया पद्धता सिया अपद्धता, यह ऐसा बनाना चाहिए था। समाधान नहीं, क्योंकि वह सामर्थ्य से ही प्राप्त होगा। समास का रूप रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मण च का प्रयोग तो नहीं किया, हिंदी में भी कहेंगे राम लक्ष्मण, और का प्रयोग तो नहीं किया, फिर भी उसमें आ गया अपने आप, ऐसे ही। अब नारक संबंधी शेष दो गुणस्थानों को
आधार के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। यानी पहला गुणस्थान और चौथा गुणस्थान ये तो बता दिया, अब दूसरा और तीसरा इनकी चर्चा। पेज नंबर 322 को सूत्र 80। शासन सम्मा इति सम्मा मिच्छा इत्युक्तानि नियम अपज्यता। नारकी जीव सासाधन सम्य दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में नियम से पर्याप्तक नियम। सम्यक मिथ्या दृष्टि नामक तीसरा गुणस्थान, इसमें तो सभी गति के पर्याप्तक ही होते। क्यों? इसमें मरण होता ही नहीं, मरणांतिक समुद्रात्मा। तो तीसरा गुणस्थान को हमेशा सभी पर्याप्तकों के ही होगा, पर्याप्त के नहीं। पर दूसरा गुणस्थान बाकी तीन गतियों में, नरक गति छोड़ बाकी तीन गतियों में कदाचित अपर्याप्तकों में भी हो सकता, पर नरक गति में नहीं। क्यों? तो उसका स्वभाव, दूसरे गुणस्थान में मरण करके जीव नरक गति में, बाकी तीन में जा सकते में कदाचित एक इंद्रिय भी हो सकता। अग्नि काय पर, वायु काय के नहीं, और साधारण वनस्पति भी नहीं, मात्र तीन में, पृथ्वी काय को, जल काय को और प्रत्येक वनस्पति काय। तो कदाचित एक इंद्रिय हो जाए पर नारकी नहीं। तो स्वभाव में तर्क नहीं चलता। तो नारकी जीव सासाधन सम्य दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में नियम से पर्याप्त, जिनकी 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो गई, ऐसे नारकी ही इन 2 गुणस्थानों के साथ परिणत होते हैं, अपर्याप्त अवस्था में नहीं। शंका, नारकियों की अपर्याप्त अवस्था में ये 2 गुणस्थान क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं? समाधान नहीं, क्योंकि नारकियों की अपर्याप्त अवस्था में इन 2 गुणस्थानों की उत्पत्ति के निमित्त भूत परिणामों का अभाव। साधारण गुणस्थान परिणाम वाले जीव मरते नरक में, उस समय मिथ्यात्व में मरण होते ही नहीं, इसलिए उनकी अपर्याप्त अवस्था में ये 2 गुणस्थान नहीं। शंका, इस प्रकार के परिणाम 2 गुणस्थानों में क्यों नहीं होते हैं? नहीं, क्योंकि ऐसा स्वभाव है, स्वभाव में कोई तर्क नहीं चलेगा, बस स्वभाव है। शंका, अग्नि के संबंध से भस्मी भाव को प्राप्त हुए और फिर भी उसी भस्म में बहुत बारीकी से उठा है। क्या उठा रहे? तो तिल तिल करें देह के खंड और आग में जला देते हैं, उन्हें राख कर देते, तो शरीर बिल्कुल तिल तिल के बराबर हो गया, इसका मतलब मर गया हो। और आग में पूरे जला दिया, राख कर दिया, इसका मतलब मर गए। अब फिर से नया शरीर बना, नया बना, अब तो निर्वृत्त पर्याप्त होगा ना। शंका, मैंने ये कहना चाहे कि वहां तिल तिल करके स्थिति होने पर भी मरण नहीं, तो पानी की तरह बिखर गए, जुड़ जाएगा।
ऐसे पूरी दाक हो जाने पर भी मरण नहीं। उनका मरण होने पर फिर शरीर की दाग नहीं होती तो कपूर की तरह हो जाता है। दाग तो जीवित अवस्था में ही होगी। ये भी एक विचित्र, अपने शरीर की दाग मरण अवस्था में, जीवित अवस्था में हो जाती जिंदगी रहे। तो वहां की विक्रिया से जो भी वे राग करेंगे तो जीवित अवस्था, मरण होने पर राग होने के लिए बची गई कपूर की तरह हो जाए। जीवन निकला तो पूरे परमाणु हो गए, राग करने के लिए अवसर। इसको लेके प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि ऐसे ऐसे दुख नरकों के आते ही, पूरा जला डाला, उसको राख कर दिया, फिर नया शरीर बना। तो नया बना ना, तो जब नया बनता है तो अपर्याप्त पूर्वक बनता, तो अब तो उसकी अपर्याप्त दशा हुई ना। अग्नि के संबंध से भस्मी भाव को प्राप्त हुए और फिर भी उसी भस्म में उत्पन्न होने वाले नारियों के अपर्याप्त काल में इन दो गुणस्थानों के होने में कोई विरोध नहीं आता। दूसरा भी बन जाता, तीसरा भी। अर्थात छेदन भेदन आदि से नष्ट हुए शरीर के पश्चात पुनः उन्हीं अवयवों में उत्पन्न होने वाले जीवों के सासादन और मिश्र गुण मानने में कोई विरोध नहीं आता। इसलिए इन गुणस्थानों में नार के नियम से पर्याप्त होते हैं, यह नियम नहीं बनता। मैंने शंकाकार को क्या शंका खड़ी हो रही, तो पहले का शरीर पूरा खत्म हो गया है ना, इसका मतलब अब केवल नया नया बना तो अपर्याप्त रहा अंतर में, उसमें फिर दूसरा तीसरा गुणस्थान कैसे करें? समाधान नहीं, क्योंकि अग्नि आदि निमित्तों से नारियों का मरण नहीं होता। वो दाग दिख रही है तो मरा नहीं है, तो तिल तिल के बराबर टुकड़े हो गए पर मरा नहीं। यदि नारियों का मरण हो जावे तो पुनः वे वहीं पर उत्पन्न नहीं होते, ये भी नियम। नार की मर के नार के नहीं, नार के मर के देव नहीं, ये अनादि अनंत नियम सभी नर। ऐसे देव मर के देव नहीं और देव मर के नार के नहीं, ये भी सभी देवों के लिए अनादि अनंत। तो आपने कहा भी वो मर गया फिर उत्पन्न हो गया, ये तो संभव ही नहीं। इसका मतलब दाक हो जाने पर भी मरा नहीं, तिल तिल के बराबर टुकड़े हो जाने पर भी मरा नहीं। यदि नारियों का मरण हो जाए तो पुनः वे वहीं पर उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि जिनकी आयु पूर्ण हो गई है ऐसे नार के जीव नरक गति से निकल कर पुनः नरक गति को नहीं जाते हैं, देव गति को नहीं जाते। यानी इस तरह के परिणाम उनके नहीं होते, फिर से नरक पहुंच जाए अथवा देव। किंतु त्रियंचित गति और मनुष्य गति को चाहते हैं। इस आर्ष वचन के अनुसार नारियों का पुनः नरक गति में उत्पन्न होना निश्चित है। इसका मतलब क्या निकला, वो राख हुई जो दिख रही है ना, तो उनके मरण की निशानी थी, तो उनके बेकरी शक्ति निशानी। तो जो तिल तिल करके तिल तिल जितने टुकड़े दिख रहे हैं वो भी उनकी बेकरी शक्ति निशानी।
के अलावा भाई कोई वहां आकाश मारने के लिए ना आत्महत्या की। नहीं, यहाँ तो आत्महत्या की सुविधा है, वहां वो भी नहीं, चुपचाप हो गए। एक ही उपाय है कि आप यहाँ ऐसे कुकृत्य नहीं करेंगे, वहां जाना पर पहुंच गए। अब आयु कर्म की समाप्ति के एक समय पहले भी निकलने का अवसर। यानी यहाँ तो अपन कहते हैं नहीं चाह जाते तो आत्महत्या के लिए लेते, वहां उसके लिए भी अवसर। उपवास सही दोनों की है, बसंतरित नाट्यों की एकदम कष्टवादी हो, बदबू वाली, देखने में एकदम रखती, देखो की अच्छी। और उपवास से नाट्यों कैसे ऊपर हो जन्म भी तो नीचे देखो की ऐसी। नार की तो उछल को इतनी ऊपर होती है कि वहां से गिरती तो उछल बॉल जैसे, तब जैसी देखो की ऐसी होती नहीं, या मनुष्य या क्रियांश, और दो का भी मात्र बाद में चल, दो इंद्रिय तक एक इंद्रिय भी दो, सॉरी दूसरे स्वर्ग के देवता को एक इंद्रिय भी हो सकती, भवनवास की बेहतर और ज्योतिष और सौधर्म और पेशा, यहाँ तक के देव मर के एक इंद्रिय हो सकती, विकल्प है नहीं, विकल्प तो कोई भी नहीं। और तीसरे स्वर्ग से लेकर 12 में स्वर्ग तक तथा त्रियंश सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य तो सभी हो सकते, और 12वें स्वर्ग से ऊपर वाले नियम से मात्र मनुष्य, और नार की वे एक भी नहीं हो सकती, विकल्प तो दोनों ही है, वे नियम से सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य और त्रियंश 6वीं नरक पृथ्वी तक सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य, और 7वीं नरक पृथ्वी तक सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य, 6वीं तक मर्जी मनुष्य दोनों में से कुछ भी हो सकता, और 7वीं बार मात्र त्रियंश और बेबी क्रूर, गाय भैंस आदि नहीं, शेर प्यार किया, छिपकली नहीं माने। अरे सर्प नहीं जाता 7 नरक नहीं, 7 में करने के लिए। हाँ तो यानी वो इसका मतलब पूर्ण नहीं माना गया, यानी छिपकली आदि तो छिपकली आदि का तो ऐसा, छिपकली आदि भी हो और कोई भी, जैसे शेर एकदम आक्रमण करता हो काटते अभी तो, छिपकली आदि ज्यादा उनकी भूख होगी तो बस काटेंगे, सर्प भी उतना क्रूर नहीं माना जाता, शेर व्याघ्र ये क्रूर माना, क्रूर मतलब इतनी दुष्टता की सीधे फाड़ के दे टुकड़े, वो सांप भी क्रूर, छिपकली की तो बात है, छिपकली तो अपने घरों में भी रह लेती, वो कहाँ से क्रूर है। परिणामों की विचित्रता वो भूमि में न देव न नार, हाँ,
देव को भूमि में नहीं जाएगा। भूमि वाले नियम से देव बनते, पर देव और नारकी ये मरते मात्र कर्म भूमि के मनुष्य पृथ्वी और साथ ही नरक वाले मात्र परिणाम की नहीं, क्योंकि अग्नि आदि निमित्तों से नारकियों का मरण नहीं होता। शरीर पूरी राख हो गई तो भी मरण नहीं। यदि नारकियों का मरण हो जाए तो पुनः वे वहीं पर उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि जिनकी आयु पूर्ण हो गई है ऐसे नारकी जीव नरक गति से निकल पुनः नरक गति को नहीं जाते हैं, देव गति को नहीं जाते, किंतु त्रियंच गति और मनुष्य गति को जाते हैं। इस आर्ष वचन के अनुसार नारकियों का पुनः नरक गति में उत्पन्न आयु के अंत में मरने वाले नारकियों के लिए यह सूत्रोक्त नियम लागू होना चाहिए। जो अपनी पूरी आयु करके मरे उनके लिए आप नियम मान लो, तो जो आत्महत्या करके मरे उनके लिए अब उसका समाधान नहीं, क्योंकि नारकी जीवों के अपमृत्यु का सद्भाव नहीं पाया जाता। लाख कोशिश करने के बाद भी आत्महत्या है एकमात्र कर्म फल कितना जीना कुछ बस इसी का उपलब्धि करने का नहीं, दूसरे नारकी करते हैं, दूसरे नारकियों को जला देंगे, दूसरे नारकी तिल तिल के बराबर टुकड़े कर देंगे गैर बनाने के, उससे हम थोड़ी चला उपलब्धि तो है, विशेष कहाँ कर रहे हैं, अपने मृत्यु का सद्भाव नहीं पाया जाता है, वहां आत्महत्या का प्रसंग ये कह रहे हैं। सद्भाव मतलब उपलब्धि नहीं, वहां आत्मघात करने का भी नहीं। ये कहना चाहते थे यहाँ बड़े धमकी देते ना, हमसे नहीं कहा जाता बढ़ जाएंगे, अभी यहाँ कितना नहीं सहा जाता, असली सहने की जगह पे पहुंचना तब पता नहीं, और वहां मरने के लिए कोई अवसर नहीं। यानी यहाँ तो उसकी तुलना में पाषाण में जितनी भी प्रतियोगिताएं नहीं होंगी, तो फिर हमसे नहीं सही जाते हैं तो मर जाते आत्महत्या, इसके लिए सावधान। पता तो सबको है, क्योंकि अब भले कुआं विज्ञान से पता तो सबको है, तो मूल उसका कष्ट थोड़ी है, कष्ट तो मोह राग देश का है। तो जितना मोह छोटा उतने सुख, बस यहाँ अपने को भी तो कष्ट को शारीरिक प्रतिकूलता का थोड़ी मोह राग देश का, वो भी मूल मरण का भय है कि शरीर में अपनत्व का, अपनत्व के कारण, बस मूल तो गलती वहां है। नहीं तो छूट नहीं जावे में तो वहां और यहाँ का एक सा है, तो वहां भी आयु प्रमाणित टिकेगा,
और यहाँ भी आयु प्रमाण टिके। मरण तो होने वाला ही नहीं जब तक मेरी आयु। ये तो यहाँ भी है, जब तक आयु पूरी नहीं हुई तब तक मरण होने वाला नहीं। ना तो भी किसी को वो भी आयु पूरी होने पर ही मरेगा। ऐसे भी कितने उदाहरण, इतना हाई पावर वाला जहर खाया। डॉक्टर को फोन किया घर की बेटी, अब ऐसा अब नहीं बच सकता, ठीक जो होगा सो होगा, आप प्रयास करें, प्रयास की ओर बढ़िए। कितने केस ऐसे, ऐसी ऐसी भयंकर दुर्घटनाएं। एक सागर यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ती थी, बहुत बड़े वहां के स्टेट, उनका बेटा, हम थे 2 साल से, सब तरह से अच्छा था कि जो वहां के चुनाव होते उसमें अध्यक्ष पद पर था। उसके अपोजिशन में एक गुंडा था जिसको पढ़ने लिखने की कोई, इसके सपोर्टर सब थे, क्योंकि पढ़ाई में भी अच्छा और सब तरह से स्तर संपन्न, उसके तो सब विरोध में थे। और वो तो गुंडा टाइप, उसने ठान लिया कुछ भी हो और अध्यक्ष तो मैं बनू, समझता उसको अध्यक्ष में बनू। अब वो जीत गए, गलत। अब वो तो गुंडे टाइप, कुछ भी हो अध्यक्ष तो मैं बनूंगा, इसको नहीं बनूंगा। ये सागर विश्वविद्यालय है, ये पहाड़ी पे है, मूल शहर से 5 किलोमीटर चढ़ के, पहाड़ी भी थोड़ी सी, मैंने अपनी गिरनार की चौथी टोंगी थोड़ी आधी आधी तो ठीक है, आधी में एकदम सीधा चढ़ा, तो ऐसा सीधा चढ़ाओ, फिर ऐसी, फिर ऐसा चढ़ाओ, फिर ऊपर काम करो। वो जो गुंडे टाइप का था, वो जो ऊपर वाला ना, यानी ऐसा तिरछा वाला, ये अपनी 2 व्हीलर से जा रहा है, वहां उसने निशानी से छुड़ाया और लगाया और घुमाया, तो वो यहाँ नहीं लगती पेट में, तो घुमा दी, तो पेट की आंख में। वहां ये राहतगढ़ रोड है, ये हमेशा चालू रहता है, खास करके ट्रक वगैरह का, ऐसा फिर ऐसा तो फिर ऐसा, तो जो ऐसा सपाट वाला वहां से मूल मार्ग है, वो हमेशा चलता रहता है। तो वहां उन लोगों ने होटलें आदि भी बनाया, क्योंकि बड़े सीट का लड़का था, परिचित थे, वहां से वो गाड़ी सहित ही लौटा, तो यहाँ सपाट तक यहाँ रुक गए। उन लोगों ने देखा, ऐसी स्थिति में तत्काल के लिए हॉस्पिटल, तो वहां से इनके पिताजी को फोन किया कि ऐसा, फिर बोले डॉक्टर से कहो तत्काल जो भी कर सकते करें, हमारे ये हॉस्पिटल भी यही दूर से दूर पड़ता, तो हम तत्काल आ रहे, तो जो भी कर सकते। तो लोगों ने आते 1-1 इंच में, 36 मीटर होती, बड़ी आंख होती है, 1-1 इंच में इतने लगाया और घुमा दिया, पूरी आंखें इतने। डॉक्टर ने देखा कुछ नहीं, पहुंचे इतने में इसके घर के लोग कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, आपसे जो बनता है कदाचित मर गया तो तुम पर हम आरोप नहीं है। तो डॉक्टर लोग बोले साहब हम तो नहीं ले सकते, ज्यादा ही आपको तो पता। तो वहां से भोपाल ले जाने में भी कितनी तेज गाड़ी दौड़ा है, कम से कम 3 घंटा तो लगे, लेकिन हम नहीं ले सकते, क्योंकि कोई तैयार नहीं, तो डाल के ले गए भोपाल। वहां के डॉक्टर ने भी यही कह
समय भी अब बहुत हो गए हैं, अब नहीं बस। ठीक है, कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा, आप वो कर सकते हो। एक एक इंच की आंख, कितने मीटर लंबी वाली आंखें, कितने इतने ही बड़े लगे काफी बच्चे। अभी भी आपकी दुकान संभाल, मुझसे 2 साल सीनियर। तो उसकी ही दादी का उल्टा, वृद्ध थी, तो अपनी गाड़ी से मंदिर आया करती, गौराबाई दिगंबर जयंती, तो बिल्कुल ये सीढ़ी है, तो यहाँ गाड़ी रोक, यानी गाड़ी से उतरे तो सीधा सीढ़ी पर गए, इतने अंतर से रोज का ही काम था, रोकी वैसी। अब क्योंकि इतनी जगह, ये सीढ़ियां, सीढ़ियों की यहाँ और रास्ता, वहां एक गाय थी, उसने उतनी जगह में अपना मुंह फंसा, उससे थोड़ी सी डरी, डरी तो गाय से टकराई, एक एक इंच आते कट गई, वो बच गए, और यहाँ मात्र अपनी गाड़ी से टकराई, गिरी नहीं, मात्र दरवाजे से। और ये जहर वाले तो कितने केस सुने, सबने मना कर दिया, इतना भयंकर बचेंगे। आयु कर्म के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, आयु इसको अपन कल ले लेंगे।